पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि फेज मेजर कैसे फेज और फेजर देखे थे। तो आज देखेंगे फेज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो फेज को मेजर हम लोग कैसे करते हैं, अगर बात कर लेते हैं इस टॉपिक का कि फेज को हम लोग मेजर करते हैं, फेज को कैसे मेजर करते हैं। तो जो फेज को हम लोग मेजर करते हैं कि द फेज इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस डायरेक्शन। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है डायरेक्शन का, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि द फेज इज मेजर्ड करेंगे, मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे हम लोग, रिफरेंस डायरेक्शन। अब रिफरेंस डायरेक्शन कौन सा होगा, रिफरेंस डायरेक्शन जो होगा मेरा एक्स एक्सिस होगा। तो इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना, एक्स एक्सिस डायरेक्शन हो जाएगा। तो इससे हम लोग एक्स एक्सिस डायरेक्शन हम लोग क्या मेजर करते हैं और किससे मेजर करते हैं, तो फेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्या करते हैं, द फेज, अगर जो मेरा फेज है वो किसका कैसा मूव करता है, इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, वो मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करेगा तो द फेज किसमें, मेजर क्या हो जाएगा, द फेज मेजर्ड किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करते हैं, मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो कैसा होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से अगर क्या कोई पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो कहने का मतलब क्या कि अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का जैसे कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव में तो कहने का मतलब क्या कि वो लीड करेगा। जहां पॉजिटिव आएगा क्या करेगा, लीड करेगा। अगर माइनस आएगा तो क्या करेगा, लैग करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो मेरा फेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जो मेरा फेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और जो निगेटिव होगा वो क्या करेगा, अगर निगेटिव आएगा तो क्या करेगा, लैग करेगा। वो क्या करेगा, लैग करेगा। अगर हम इसमें देखें कि मान लीजिए कोई अपना एक्सिस है, क्या है, कोई एक्सिस है अपना ये कोई एक्सिस मान लिया अपना, ये एक्स एक्सिस हो गया अपना। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यहां से क्या है, एंगल फाई से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ये एंगल फाई से, मान लीजिए ये करंट ही है, करंट क्या कर रहा है, इससे फाई से क्या करता है, ये कैसे घुमा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए अपना v हो गया, एक्सिस पे क्या हो गया, अपना v हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, v क्या हुआ कि v से जो वोल्टेज से करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितना से, तो 5 डिग्री से। कितना से, 5 डिग्री से। हम एंगल क्या लिए, 5 लिए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का हम क्या बोल सकते हैं, करंट लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है किससे, वोल्टेज से बाय 5 डिग्री से। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए यही जो होगा वो क्या आ जाए, नीचे आ जाए करंट, तो ये भी मान लीजिए क्या है, थीटा। ये क्या मान लीजिए, थीटा। तो ये कैसा घूम रहा है, अब जो एक्सिस देख रहे हैं वो एक्सिस ये है।
एक्सिस किसको देख रहा है, यहां से देख रहा है। यहां से हम देखना शुरू कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या हो गया, लीड कर गया, पॉजिटिव में गया। ठीक है, अगर क्या होगा, क्लॉकवाइज गया तो ये नेगेटिव, मतलब क्या, ये नेगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव में गया, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, करंट जो है क्या करेगा, लैग करेगा। करंट क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से, कितना से, थीटा डिग्री से। कितना से, थीटा डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। अब यही चीज इसमें आगे हम लोग को देखना है कि कैसे लैग लीड करता है। तो ये चीज एक कॉन्सेप्ट था क्या कि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाता है, क्या करेगा वो, हर समय कोई भी फेजर डायग्राम हो अगर आप उसको घुमाइएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या करेगा, लीड करेगा, और क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो क्या करेगा, वो लैग करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले का, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस नाम ही है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का अगर नाम है तो क्या, दो फेज हो गया तो दो फेज का डिफरेंस, दो फेज का डिफरेंस। तो दो फेज क्या हो सकता है, वोल्टेज करंट हो सकता है, वो दोनों का बीच का डिफरेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन किसके, द डिफरेंस बिटवीन the difference between the phases क्या, phases of the two alternating quantities हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, फेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस कहेंगे। अगर क्या बोल सकते हैं कि यदि अगर फेज डिफरेंस इज जीरो हो जाए, दो फेज का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो the phase difference क्या बोलते हैं, क्या होगा, जो फेज डिफरेंस क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। तो फेज डिफरेंस इज जीरो। अगर फेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, देन तब क्या हो जाएगा, देन the two quantities are said to be in phase। मतलब क्या, two quantities हम लोग क्या कह सकते हैं, two quantities are said, हम लोग said to be in phase। मतलब कहने का क्या कि अगर फेज डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फेज डिफरेंस कोई डिफरेंस ही ना बने, सब दोनों वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, तो कोई अगर वोल्टेज और करंट दोनों क्या आ जाएगा, सेम फेज पे रहेगा, तो कोई फेज डिफरेंस कोई एंगल नहीं बन रहा है ना, तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या कि उसका दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो जब दोनों क्या है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी है, दोनों क्या है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी है, टू अल्टरनेटिव क्वांटिटी है, तो इसको क्या कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है, एक फेज पे है, एक फेज पे है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, em sin ओमेगा t, क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू im sin ओमेगा t, im sin ओमेगा t। तो अब कहने का मतलब क्या कि ये दोनों क्या है, सेम फेज पे है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो दोनों क्या है, सेम फेज पे है। तो अगर हम इसका वेवफॉर्म बनाएं, अगर हम क्या करें, इसका वेवफॉर्म बनाएं, तो ये जो बनेगा ये किसका बनेगा, ये ओमेगा टी हो जाएगा अपना, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा अपना, ये जो अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अब इसमें जो वेवफॉर्म बनेगा वो वोल्टेज करंट दोनों का बनेगा, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों का बनेगा। तो पहले हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, वोल्टेज का, ये हो गया वोल्टेज का, हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, वोल्टेज का, तो ये क्या हो जाएगा अपना, वोल्टेज का हो गया, और ये क्या हो गया, करंट का, ये क्या हो गया, करंट का, ठीक है, ये क्या हो गया, करंट का हो गया।
ठीक। तो ये जो कहलाएगा ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम फेज पे, फेज में कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए ये भी 0 शुरू हो रहा था, ये भी 0 से, ये भी कितना आया तो पाई पे आया, तो ये भी पाई पे, ये भी 2 पाई पे गया, तो भी 2 पाई पे, तो दोनों क्या सेम फेज पे है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसको क्या, कि इसका जो फेज डिफरेंस है, जो क्या है, फेज डिफरेंस जो है अपना क्या है, फेज डिफरेंस जो है क्या है, इसका फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है इसका, 0 है। फेज डिफरेंस क्या है इसका, 0 है। फेज डिफरेंस क्या है इसका, 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको इसके अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि I एंड E मतलब क्या, वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज इन फेज, किस पे, इन फेज, मतलब कि सेम फेज पे, I और E इन फेज, मतलब कहने का क्या, दोनों क्या है, सेम फेज पे है। अगर हम इसमें एक चीज अब क्या कर ले, थोड़ा चेंज कर दे, कोई एंगल की बात कर ले, तो अगर क्या हो जाए कि हम तो जो डिफरेंस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज कब है, कोई एंगल में चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि तो डिफरेंस है अपना, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे क्या कि हम V क्या लिख सकते हैं, Vm sin ओमेगा t, ठीक है, क्या हो जाएगा, Vm sin ओमेगा t, ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंस है, तो ये तो हम जितना सप्लाई देंगे उतना ही अपना रहेगा, तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी में क्या होगा, अपना सेम रहेगा। I अगर बात करें, I क्या हो जाएगा कि Im sin, हम क्या बोलते हैं कि ओमेगा t माइनस 5, क्या हो जाए, ओमेगा t माइनस 5 हो जाए। तो ओमेगा t माइनस 5 मतलब क्या, कि माइनस है, तो माइनस होगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे एंगल क्या आ गया, फाई आ गया, इसका मतलब कहने क्या कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर हम इसका वेवफॉर्म बनाए, तो वेवफॉर्म बनाएगा तो पहले तो क्या, कि पहले अपना ये वोल्टेज का हो गया, ये क्या हो गया अपना वोल्टेज का, किसका हो गया अपना इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। अब हम किसका बनाएंगे, करंट का। तो करंट का जब हम बनाएंगे तो ये क्या बोला कि -5 से क्या कर रहा है, -5 से क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या, नेगेटिव में जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये जो होगा क्या से होगा, नेगेटिव से होगा, ऐसा, ये ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब जो ये इसका जो होगा, ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा इसका, ये जो एंगल होगा क्या होगा, फाई होगा। ये एंगल है -5, देखिए -5 नीचे से, तो क्या हो गया -5। तो ये किसका बन गया अपना इंस्टेंटेनियस करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो फेज डिफरेंस है दोनों का, क्या है, फेज डिफरेंस जो है, जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, मेरा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस क्या है, -5, फेज डिफरेंस क्या है मेरा, -5। ठीक है, क्या है फेज डिफरेंस, -5 है। तो हम लोग -5 हो जाएगा कि फेज डिफरेंस क्या है, -5 है यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि I जो है क्या कर रहा है, I यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लैग, माइनस है तो क्या करेगा, लैग करेगा। तो I जो है लैग्स कर रहा है किससे, E से, मतलब क्या, करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से, कितना से, 5 डिग्री से, कितना से, 5 डिग्री से। अब बात करते हैं इसमें क्या, सेम चीज कॉन्सेप्ट है, फिर तो यही होगा कि डिफरेंस जो अपना लेंगे, डिफरेंस तो सेम लेंगे, सप्लाई हम क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं सबको, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये सेम रहेगा। ठीक है, अगर हम क्या कर दें कि ये इसको पॉजिटिव कर दें, जो एंगल है उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिए, एक बार 0 कर दिए, एक बार माइनस कर दिए, अब एक बार क्या कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें। तो पॉजिटिव कर देंगे तो फिर तो अपना जो अपना वेवफॉर्म बनेगा, तो जो करंट, जो वोल्टेज का बनेगा, वोल्टेज का क्या रहेगा, सेम रहेगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ये हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, कैपिटल से नहीं लिखते, स्मॉल से लिखते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट है, तो स्मॉल से लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल v और I होगा। ठीक है, ये 0 हो गया अपना, ये किसका बना हुआ है, स्मॉल v, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का बना हुआ है ये। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का हम यहाँ पे स्मॉल e भी लिखते हैं, स्मॉल e लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, स्मॉल e से। ठीक है, तो स्मॉल e से। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि +5 है, तो +5 का मतलब बनेगा कि ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, +5 से आएगा, मतलब कि ये ऐसे आएगा और कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, +5 से क्या बनेगा, ये अपना कितना करेगा, देखिए ये +5 से, देखिए यहाँ पे क्या है, +5 है, यहाँ पे क्या एंगल, +5 है।
ठीक है। तो ये जो बना इसका, ये जो बना जो वेवफॉर्म बना वो किसका बना, स्मॉल आई का। किसका बना, ये स्मॉल आई का। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो फेज डिफरेंस है क्या है, फेज डिफरेंस जो है इसका, फेज डिफरेंस कितना है, 5 है। फेज डिफरेंस कितना है इसका, 5 है। ठीक है, +5 में है तो +5 होगा। अब ये क्या करेगा, आई जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। आई क्या है, देखिए आई क्या है, वोल्टेज से पहले है, वोल्टेज से क्या है, पहले है। तो आई क्या कर रहा है, आई जो है मेरा, आई जो है वो क्या करेगा, लीड्स करेगा किससे, वोल्टेज से, ई से। कितना से, 5 डिग्री से। कितना से करेगा, 5 डिग्री से करेगा। अब आगे हम इसी पे अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगर हम अगला टॉपिक देखें इसमें तो क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक का बात करेंगे तो अगला टॉपिक क्या है कि एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस हो गया। तो अब क्या है कि प्योर रेजिस्टेंस है तो हम एक सर्किट बना लेते हैं। क्या कि एक रेजिस्टेंस है प्योर एसी का। तो इसमें क्या सप्लाई जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या सप्लाई जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो स्मॉल सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देंगे तो क्या जाएगा, Vm sin ओमेगा t। स्मॉल v इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। तो ये इसका वैल्यू क्या है, r है, मतलब रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, स्मॉल i। क्या मिलेगा, स्मॉल i। यहाँ पे तो दिया हुआ कि सप्लाई कितना रेजिस्टेंस, मान लीजिए r है, कोई रेजिस्टेंस r है, तो आपको I निकालना है। तो I क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे क्या, I का वैल्यू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, find the equation for the current, find the equation for the current I, for the current I as small I as। तो अगर हम करंट निकाले तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू I R, V इक्वल टू I R। तो यहाँ पे स्मॉल I है तो हम स्मॉल I रख लेते हैं, स्मॉल I हो गया। तो V इक्वल टू I R, तो I निकालना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। अब V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Vm sin ओमेगा t। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, I इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t बाई R। हम इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हम जब इतना लिख सकते हैं इसको, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इतना भी लिख सकते हैं क्या कि I इज इक्वल टू Vm बाई R ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t। क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t। हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अपना